देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और दिनेश दोखंडे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। दिनेश, क्या जानकारी है और इस बारे में? दिनेश, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, इरफान खान के निधन से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर का जो अभी नज़ारा है या जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं TV9 भारतवर्ष के लिए, ये सीधे लाइव दृश्य कट रहे हैं। देखिए इरफान खान के फैमिली के कई लोग यहाँ कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर मौजूद है। कहा जा रहा है, ये सूत्रों की जानकारी है, कुछ ही देर में उनका पार्थिव बाहर लाया जा सकता है और 10 या 15 मिनट और लगेंगे और उसके बाद उनका पार्थिव उनके घर पर ले जाएंगे एम्बुलेंस के माध्यम से। लेकिन पहले तो करीबन 2 दिन से उनको तबीयत की शिकायतें थी। हालांकि कल प्रेस रिलीज के उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि वो कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अभी की ये सीधी तस्वीरें हैं, हम रुक कर रहे हैं कुछ ही देर में। दिनेश, कुछ अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ अस्पताल की तरफ से उनके निधन पर? जी, अभी तक अस्पताल की तरफ से कोई अधिकृत तौर पर कुछ निवेदन आया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों की जानकारी है वो कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद उनका पार्थिव उनके घर पर ले जाने की अनुमति होगी। पूरी प्रोसीजर कंप्लीट की जा रही है। पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में अभी कोविड-19 का पूरा जो माहौल है वो सब प्रोसीजर देखते हुए अभी भारत में लॉकडाउन है, मुंबई में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो उनके पार्थिव अंत्यविधि के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग ये वो उनकी फैमिली पूरा तय कर रही है कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होगा। उस बारे में अभी चर्चा चल रही है। हम सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। उनके कुछ दोस्त हैं, करीबी दोस्त है, जो फैमिली फ्रेंड्स है, कुछ फैमिली के सदस्य भी अभी ऊपर अस्पताल में मौजूद है। कुछ ही देर पहले उनका देहांत हुआ है। इरफान खान जी का हम अगर करियर देखें तो करीबन दिनेश, कोई बीमारी के बारे में जानकारी मिली है? कैंसर का नाम सामने आ रहा है, कोई आपको जानकारी मिली कि वो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया था, लंदन से आए थे वो, फिर एक हफ्ते पहले ही वो आईसीयू में, इस अस्पताल में एडमिट हुए और फिर आईसीयू में थे। वो बीमारी तो सबको पता है, जो 2018 में ट्यूमर हुआ था, उनको लंदन गए थे और 1 साल रहकर आए थे, इलाज करा कर आए थे। अभी का वही बीमारी उभरी या कुछ और था? जी, वही बीमारी है। हालांकि उन्होंने कड़ी फाइट दी थी इस बीमारी को, वो जूझ रहे थे, लेकिन वो फाइटर थे। हफ्ते भर से उनको फिर से वो तकलीफ, मतलब तबीयत की तकलीफ शुरू हो गई थी। हाल ही में उन्होंने कल ये प्रेस रिलीज के माध्यम से घोषित कर दिया था कि वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं और आज अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि उनका देहांत हो चुका है और उनके फैमिली के लोग यहाँ मौजूद है। कहा जा रहा है कि और कई सारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ऊपर अस्पताल में, जहाँ उनका देहांत हुआ है, उनका पार्थिव रखा गया है, जो प्रोसीजर चल रही है वहाँ है। और कुछ फैमिली के दोस्त जो है, करीबी दोस्त हैं, वो नीचे लॉबी में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव लाया जाता है और एम्बुलेंस से उनके घर वो पार्थिव ले जाया जाएगा। ठीक है दिनेश, आप नज़र बनाए रहिए। फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कोकिलाबेन अस्पताल की, जहां पर उनके घर वाले, उनके जानने वाले दोस्त इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। दिनेश हमें वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी बीमारी को लेकर या उनके निधन को लेकर अस्पताल की तरफ से कोई नहीं आया है। जैसे कुछ आता है आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभिषेक की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। अभिषेक, ये भी मतलब कि ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है कि इस वक्त जब कोरोना पूरे दुनिया में छाया हुआ हो, भारत में भी उसको लेकर लॉकडाउन हो, महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और उसमें फैमिली के लिए ये भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आम तरीके से तो क्रिमेशन भी नहीं होता इस मौके पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनौती है। देखिए, नमाज जनाजा जो होता है उसमें भी बहुत सारे लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे। इरफान खान के जो मानने वाले हैं, उनके कदरदान हैं, उनके परिवार के जो लोग बाहर हैं वो भी नहीं आ सकेंगे। ये सारी तकलीफ़ें हैं और बड़ी तकलीफ़ उनके फैंस को इस बात की भी है कि वो उनके जो आखिरी दर्शन होते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे लोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस समय बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, प्रतिबंध हैं, लोग जा नहीं सकते हैं।
पर एक बात और है गौरव की, इरफान खान का जो पूरा जो उनकी शख्सियत है वो लोगों को बहुत याद आ रही है इस समय। जो भी तस्वीरें लोग देख रहे हैं उससे रिलेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां जहां काम किया है, आपको याद होगा स्लम डॉग मिलियनेयर में जो डैनी बॉयल उनके निर्देशक थे, डैनी बॉयल ने एक बात कही थी गौरव, मैं याद करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा एथलीट उनको दिखता था इरफान खान में जो अपने सर्वश्रेष्ठ मूव को बार बार दोहराता था और इम्पेकेबल, यानी कि कहीं कोई चूक नहीं। अक्सर ये होता है कि हम जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो एक बार देते हैं, लेकिन जब दोबारा वो नौबत आती तो हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन इरफान खान में वो खुसूसियत थी जो कि डैनी बॉयल खुद ये बात लिखते हैं कि वो सबसे अपने बेस्ट मूव को बार बार परफॉर्म करने की ताकत रखते थे। तो ऐसे अभिनेता थे। और देश विदेश से संवेदनाओं की भरमार है। ये कोविड का दौर है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, पर नज़र बनाए हुए हैं, पूछा जा रहा है। जो जानने वाले, मैं आपको बहुत ही अभी जो बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो तमाम दोस्त यार हैं इलाहाबाद में जिन्होंने देखा है हासिल फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान खान को, जिन्होंने सामने से देखा है। चूँकि मेरे हॉस्टल में वो शूटिंग हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मेरे जो हॉस्टल के इनमेट थे उनके मैसेज आ रहे हैं। वो इरफान खान के बारे में उनको जानकारी मिली है, उनकी चिंताएं हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप ये सोचिए, ये तो मैं जो मेरी जानकारी का दायरा है वहाँ से आपको बता रहा हूँ, लेकिन इरफान खान ने व्यक्ति के तौर पर, अभिनेता के तौर पर जो अपनी छाप छोड़ी है देश, समाज, राष्ट्र, देश के बाहर ग्रामीण इलाकों में, जिसे हम कहते हैं भदेश समाज, भदेश यानी कि जो जिंदगी की चकाचौंध से अलग होता है, जो खोया हुआ होता है, वो भी इरफान खान से जाकर के जुड़ता है। वो सारे लोग इरफान खान को लेकर के बेहद चिंतित हैं, बिल्कुल गमगीन हैं उनके बिल्कुल। और जो वो टॉप बैंड हम चला रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे ऊपर, वो सब कुछ कहता है कि सबका चहेता अभिनेता, रुला गया बागी अभिनेता। तो वो बागी जो हर तरह की सीमाओं को तोड़ते हुए हर बार कुछ नया साबित करता था, वो अचानक इस तरह छोड़ के चला जाएगा, कौन सोच सकता था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।